जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार आपको पायनियर क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, ठीक है, इसलिए आपका टाइम नहीं। आप चलिए आपका संस्कृत का तीसरा नंबर चैप्टर अलस कथा का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप पढ़े हुए हैं तो बस रिवाइज करना, आप कमेंट सेक्शन में सबका आंसर बताते चलिएगा। तो पहला नंबर है कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन है। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो कौन बोलेंगे? विद्यापति जी। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? विद्यापति, ठीक है। फिर विद्यापति किस भाषा के कवि हैं, तो बोलेंगे मैथिली भाषा के। किस भाषा के? मैथिली भाषा, ठीक है। फिर है कि अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है, ठीक है। अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से। अगर इसका आंसर आप जानते हैं तो आप बता सकते हैं। अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से, ठीक है। तो पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ में किसके दोष को दर्शाया गया है, तो मानव के। किसके दोष? मानव के दोष को दर्शाया गया अलस कथा पाठ में। फिर है नीतिकार आलस को क्या मानते हैं, तो शत्रु। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? शत्रु। लोकप्रिय मैथिली कवि कौन है? विद्यापति जी। लोकप्रिय मैथिली कवि विद्यापति जी। और मैथिली भाषा के लेखक कहेंगे तो विद्यापति, है ना। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है, तो आलस की, ठीक है। मिथिला के मंत्री कौन थे? वीरेश्वर। अगला है कि गरीबों को इच्छा भर भोजन कौन देता था? वीरेश्वर, ठीक है। असली आलसी कितने थे, तो 4। असली आलसी कितने? 4। फिर है कि भोजन ग्रहण करने के लिए बनावटी आलस का रूप किसने धारण किया था? धूर्त लोगों ने। किसने? धूर्त लोगों ने। अलसशाला में आग किसने लगाई, तो बोलेंगे तनियोगी पुरुष ने विचार किया था कि अलसशाला में आग लगाना है, ठीक है। फिर है कि अलसशाला में आग कब लगाई, तो बोलेंगे कि जब सब सो रहे थे। अलसशाला में आग कब लगाई? जब सब सो रहे थे, ठीक है। तो फिर बोलेंगे कि अलसशाला में कब आग लगाई? जब सब सो रहे थे। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई, तो अलसियों की परीक्षा लेने के लिए। अलसियों की परीक्षा लेने के लिए। फिर है 88 नंबर क्वेश्चन कि अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। तो सबको अगर आंसर याद है तो बताइएगा कि कितने लोग नहीं भागे, तो 4, ठीक है। अलसशाला में आग लगने पर अलसियों को कैसे निकाला गया, तो केस पकड़कर, ठीक है। केस पकड़कर। स्त्रियों का रक्षक कौन होते हैं, तो पति। स्त्रियों का रक्षक पति। उसी प्रकार से बच्चों का रक्षक कौन होते हैं, तो बोलेंगे माता। बच्चों का रक्षक माता। फिर बोलेंगे अलसियों का रक्षक कौन होते हैं, तो कारुणिक और दयावान पुरुष, ठीक है। कारुणिक और दयावान। जो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं, ठीक है, कि अलसियों का रक्षक कौन होते हैं, तो कारुणिक और दयावान। तो पता है कि बता रहे हैं आगे कि अरे हल्ला कैसा किसने बोला, तो बोलेंगे प्रथम पुरुष ने। अरे ये हल्ला कैसा है किसने बोला, तो प्रथम पुरुष ने। लगता है घर में आग लग गई है किसने बोला, तो द्वितीय पुरुष ने। लगता है कि इस घर में आग लग गई है किसने बोला, द्वितीय पुरुष ने, ठीक है। फिर कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, ठीक है। फिर बताया है कि कोई आसपास धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भींगे हुए कंबल को, ठीक है। तो इसमें बताएंगे कि कोई आसपास धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर, ठीक है, जो हमारे ऊपर कंबल डाल दे, ऐसा किसने बोला, तो तीसरे पुरुष ने। किसने? तीसरे पुरुष ने। अगर आपको आंसर ये सब याद है तो आप अपने आप से इसको, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अरे बचा लो तुम लोग, चुप हो जाओ, ऐसा किसने बोला, ये जरूर आप बताइएगा, ठीक है। तो लास्ट जो कितने, तो चौथे पुरुष ने। फिर है कि पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है, तो किस भाषा में आप बताइएगा कि पुरुष परीक्षा जो है किस भाषा में लिखित है, ठीक है। तो इसका बोलेंगे कि मैथिली भाषा में। कौन सा भाषा में? मैथिली भाषा में, ठीक है। उसी प्रकार से आपका है कि पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है, तो बोलेंगे कि पुरुष परीक्षा मनुष्य के दोष निराकरण का शिक्षा देता है। किसका? दोष। तो बोलेंगे मानव के जैसे मनुष्य हैं, तो मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, तो अति आलसी है, ठीक है। तो दोष निराकरण का शिक्षा देता है। कौन परिश्रम करना नहीं चाहते, तो बोलेंगे आलसी लोग, ठीक है। भूखा रहना कौन पसंद करते हैं, तो बताएंगे कि कौन? आलसी लोग, ठीक है। सारे सुखों का मूल क्या है, तो संगठन। सारे सुखों का मूल संगठन। फिर उसी प्रकार से है लास्ट 102 नंबर कि घर में आग लगने पर भी कौन नहीं भागा, तो आलसी लोग, ठीक है। इसी प्रकार से हम पर डे आपको संस्कृत और हिंदी जितने भी सब्जेक्ट हैं जो मैट्रिक में आ सकते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सेक्शन क्वेश्चन वाइज, ठीक है, हम पर डे सॉल्व करवाएंगे। अगर आप जो रिवाइज करवा रहे, अगर आपको आंसर याद रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसका नोट्स अगर PDF लेना रहेगा तो आप मेरे मोबाइल नंबर 7644991798 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कांटेक्ट करके मेरा नोट्स PDF भी ले सकते हैं, ठीक है। जो आपको इस पर डे इस पर अगर ये सब का आएगा, ठीक है, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ।